ये आरओबी आपने बना तो दिया है, लेकिन पानी की व्यवस्था तो फिलहाल यहाँ पे निकलने की है नहीं, और बारिशें अगर आएंगी तो फिर यहाँ पे तो नाव लेके घूमना पड़ेगा सर। आने वाले टाइम में यहाँ दिक्कतें आएंगी लोगों को कि नहीं आएंगी? नहीं, आप बताइए, आप भी सेक्टर 19 पानी की सर, पानी की व्यवस्था जो है, पानी निकलने की, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पुलिस की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आपने नारियल फोड़ा, यहाँ पे ऊंचाई इतनी है कि गाड़ियों के नीचे सेट लग जाती है, लेकिन इसकी लाइट की व्यवस्था की बात करी जाती है तो ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही, एक मिनट सर, ना ही कोई सिक्योरिटी और पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो क्या इसको आज खोलना औपचारिक तौर पर अगर लगता है आपको कि लाइट व्यवस्था करनी चाहिए थी? सर, रेलवे के डिपार्टमेंट से देरी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से देरी हो, चाहे आपकी तरफ से देरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तो उसका भुगतभोगी हो रहे हैं ना। पंचकुला सेक्टर 19 का जो आरयूबी था वो फिलहाल आज उसका औपचारिक रूप में उसका उद्घाटन कर दिया गया। फिलहाल बता दें आपको, जो उसका उद्घाटन करते हुए यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर नवीन कुमार, उनके जो चाचा जी हैं, वो फिलहाल उद्घाटन कर रहे हैं। नारियल जो है वो फिलहाल फोड़ दिया गया है। और अब बता दें आपको, पहले ये आज से 1 महीना पहले भी इसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन वो अनौपचारिक तौर पर था। अब लेकिन बात करी जाती है तो अब ये जो उद्घाटन कर दिया गया और औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन कर दिया गया है, और ये आरयूबी फिलहाल अब लोगों को समर्पित कर दिया गया है। फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिक्कतें और परेशानियां फिलहाल इस आरयूबी के अंदर आई थी। और सबसे बड़ी बात बता दें कि आरयूबी का सपना और आरयूबी जो है कहीं ना कहीं साकार तो हो गया है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दें, साथ लगते आरओबी के बारे में फिलहाल ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो यहाँ पर है उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि वो फिलहाल क्यों तंगी के कारण सह रहा है। लेकिन आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर आरओबी है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर प्रसाद जो है बच्चों को बांटा जा रहा है, और इसका जो औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन फिलहाल कर दिया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ जो सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ जानने की कोशिश करें, कड़वा सवाल होगा। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक कड़वा सवाल है फिलहाल, आपको पहले सबसे मीठा सवाल करते हैं कि आपको शुभकामनाएं, जो आरयूबी का बड़े दिनों बाद जो लोगों को इंतजार था वो सपना पूरा हो गया है। और चाचा जी से पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे पूछते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर आप हैं। जी जी। आरयूबी जो है समर्पित कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरओबी की बात है वो फिलहाल आप देरी क्यों कर रहे हैं? नहीं, आरओबी की हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। हमारी तरफ से उसका काम लगभग पूरा कर लिया गया है। चाहे सर, चाहे आपकी तरफ से देरी हो, चाहे रेलवे की तरफ से देरी हो, चाहे पीडब्ल्यू तरफ से देरी हो, लेकिन देरी तो हो रही है ना सर, लोगों को दिक्कत तो आ रही है ना सर। देखिए, रेलवे का तो काम जिस स्पीड से होता है आपको पता ही है ना। हमारी तरफ से उसमें कोई देरी नहीं है। हमारा लगभग काम पूरा कर लिया गया है जी। जैसे इसको जल्दी समर्पित कर दिया गया है, वो भी जल्दी ही हमें उम्मीद है हम जनता को समर्पित कर देंगे। सर, ये आरओबी आपने बना तो दिया है, लेकिन पानी की व्यवस्था तो फिलहाल यहाँ पे निकलने की है नहीं, और बारिशें अगर आएंगी तो फिर यहाँ पे तो नाव लेके घूमना पड़ेगा सर। उसके लिए विभाग के अफसर अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक बार लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इसको जल्द अज जल्द खोल दिया गया है, ताकि लोग परेशान ना हो, क्योंकि स्कूल खुले हैं, बच्चों को आने जाने में दिक्कत रहती है। उसके ऊपर विभाग काम कर रहा है। सर, दूसरा यहाँ पे जब आपने बात कर दी है तो आरओबी अब खुल चुका है। अभी अनौपचारिक तौर पे पहले उद्घाटन कर चुके थे इसका, लेकिन आज औपचारिक तौर पे उद्घाटन किया गया है। लेकिन इसकी लाइट की व्यवस्था की बात करी जाती है तो ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही, एक मिनट सर, ना ही कोई सिक्योरिटी और पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो क्या इसको आज खोलना औपचारिक तौर पर अगर लगता है आपको कि लाइट व्यवस्था करनी चाहिए थी? नहीं, वो सारे काम होंगे अभी। वो डिपार्टमेंट अभी उसकी तरफ काम कर रहा है, सारे काम। तो अभी इनिशियल लेवल के ऊपर, जैसे मैंने बताया, लोगों की मुश्किलों को देखते हुए इसको थोड़ा जल्दी खोल दिया गया है। बाकी काम इसमें चलते रहेंगे, उसमें लोगों के आने जाने से कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। आने वाले टाइम में यहाँ दिक्कतें आएंगी लोगों की कि नहीं आएंगी? नहीं, आप बताइए, आप भी सेक्टर 19 पानी की सर, पानी की व्यवस्था जो है, पानी निकलने की, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पुलिस की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आपने नारियल फोड़ा, यहाँ पे ऊंचाई इतनी है कि गाड़ियों के नीचे सेट लग जाती है। नहीं, वो थोड़ा सा इसमें कोई काम इसमें सेटल करने वाला है, वो 1-2 दिन में हम कर देंगे। जहाँ तक पुलिस की बात है, वो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन कर लेगा उसको जैसे। चलिए, अब आपसे चाचा जी आपके खड़े हैं, चाचा जी हैं। जी जी जी। सर, आप जिस तरह लास्ट टाइम भी आई थी, आप लोग यहाँ पे, ज्ञानचंद गुप्ता जी भी यहाँ पर थे, और यही जगह है जहाँ पर आपकी मीटिंग हुई थी, जहाँ पर आपने एक कड़वा सवाल दागा था कि हाँ जी, विभाग की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, टाइम पे बिल नहीं मिल रहे हैं। तो क्या अब मैं समझ सकता हूँ कि जो आरओबी का आपने उद्घाटन किया है, तो क्या बिल क्लियर हो चुके हैं आपके? नहीं, अभी भी हमारी यहाँ पर बहुत पेमेंट बाकी है, और जहाँ तक बिल का सवाल है, बिल पेंडिंग है। तो सर, बिल पेंडिंग होने के बाद आप लोगों को, लेबरों को पैसे कैसे देते हैं, कैसे काम चला रहे हैं? क्या फिर इसके अंदर कोई खाना पूर्ति करते हो? क्या सामान के अंदर कमी डालते हो? कोई रेता सीमेंट में कोई कमी डालते हो? क्या अब तक पूरा करना हो पैसा आपने? हमारे को ना तो खाना पूर्ति करने की ज़रूरत है, ना हमारे को किसी लेबर के लिए ऐसा कुछ है। हमारी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और सोर्सफुल कंपनी है। यदि विभाग की तरफ से थोड़ी बहुत देरी हो भी जाती है, तो थोड़ी बहुत देरी आप कहाँ पे? पिछली बार तो सर आपने कहा था कि 1-1 साल के करीब हो चुका और अभी तक बिल पास नहीं किए गए। ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल की बात थी वो पेमेंट हो गई थी, अब भी बिल बन चुका है हमारा। मुश्किल से 2-4 दिन लगेंगे, वो पेमेंट हो जाएगी। सर, एक कड़वा सवाल नवीन जी से सवाल ले लिया है मैंने, लेकिन एक सवाल आपसे भी बनता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरे आप बड़े आराम से बारीकी से देख रहे हैं। आरओबी का काम जो है, रेलवे ओवरब्रिज का काम काफ़ी दिनों से अड़चनों में लगा, और जैसे कि 31 मार्च का जो समय दिया था, वो 31 मार्च का समय भी निकल चुका है। आने वाले समय में कब तक माना जाए कि वो आरओबी का जो काम है वो लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा? आरओबी का काम जो है वो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई देरी नहीं है।
जो भी देरी है वो रेलवे के डिपार्टमेंट से है। सर रेलवे के डिपार्टमेंट से देरी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से देरी हो, चाहे आपकी तरफ से देरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तो उसका भुगतभोगी हो रहे हैं ना। जहाँ तक लोगों की समस्याएं हैं, उस समस्या का हल करने के लिए ये हमने LHS अभी खोल दिया है। इससे बहुत सी समस्याएं लोगों की हल हो जाएंगी। पर फिर भी हम अगले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर वो ब्रिज भी तैयार हो जाएगा और वो भी चालू हो जाएगा। तो 2-3 महीने में, क्योंकि समय की बात करें तो लगातार कभी 3 महीने आगे एक्सटेंड करते हैं, 4 महीने करते हैं, अब लगातार करते करते अब इसको दोबारा से 3 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट रेलवे का रेलवे से आप कोऑर्डिनेट करिए ना, रेलवे से कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि लोगों को तो दिक्कत आ रही है। रेलवे से कोऑर्डिनेट के लिए हमारे जो है स्पीकर साहब ने भी बहुत कोशिश की, हमारे मुख्यमंत्री ने भी बहुत कोशिश की, मगर रेलवे की जो गति है वो इस प्रकार की गति है कि वो मतलब अड़ियल है, ये कह सकते हैं सर? नहीं, वो चाहे वो शताब्दी चला दी है उन्होंने, अपने उनके जो कागज हैं वो वैसे तो शताब्दी ट्रेन चला रहे हैं पटरी पे, लेकिन जो उनके कागजी जो कलम है वो बहुत स्लो चल वो रही है। पैसेंजर की तरह ही है, जैसे पैसेंजर ट्रेन चलती थी। पैसेंजर भी एक दिन मंजिले पहुंच जाती है सर, ये तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। टाइम पे टाइम, पहले तो कोरोना प्रशासन के पास हो गया, चाहे किसी के पास होगा, कोरोना काल का बहाना था कि कोरोना के दिक्कत की वजह से आप लोगों की दिक्कतें हो गई हैं। अब मीडिया या फिर पब्लिक तो सोचती है कि ठेकेदारी गलती है और ठेकेदार इसको पूरा नहीं कर पा रहा। अब जब ठेकेदार से पूछते हैं तो रेलवे कहता है कि रेलवे नहीं पूरा कर पा, रेलवे कहते हैं कि ठेकेदार हमें पूरा मेजरमेंट करके नहीं दे रहा है। ये सब दिक्कतें चल रही है। समस्याएं जो हैं, जब काम करता है इंसान बहुत आती हैं। किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना काल में हमारा 1.5 साल ऐसे ख़राब हो जाएगा। सर कोरोना काल भी खत्म हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह टाइम 1 साल का इसको समय दिया गया था, वो कोरोना काल खत्म होने के बाद भी 1 साल मिल चुका है। लेकिन अब पिछले 6 महीने से तो आपका जो रेलवे की तरफ से जो काम है वो पेंडिंग चल रहा है, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट कीजिए प्लीज़ सर, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें सर टाइम पे। हम कोशिश करेंगे, रेलवे डिपार्टमेंट से संपर्क करके जो है इसको जल्दी से जल्दी हल करेंगे। चलिए, थैंक यू सर। तो फिलहाल ये थे मेरे साथ अपना जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनके चाचा जी थे, और फिलहाल जो बात करी जाती है ROB का जो है औपचारिक तौर पे इसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ROB है वो उसका उद्घाटन कब किया जाता है, क्योंकि समय की बात करी जाती है तो लगातार समय जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने करके, और कभी कोरोना काल का बहाना। लेकिन यहाँ पर बात करी जाती है कि शताब्दी एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ स्पीड से चलती है, लेकिन जो रेलवे की कलम है वो कहीं ना कहीं गतिशील नहीं है, और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल मेरे सामने अभी गाड़ी गई है सर, ये देखो गाड़ी यहाँ से गई है, उसकी आवाज़ नीचे से आई है। सर इसको ठीक करवाइए प्लीज़। नहीं, ये हो जाएगा आपको, क्योंकि हमने अभी आपसे बात की थी, इसका जो ऊंचा है, जो रैंप काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है। ये उसमें बंदे ज़्यादा बैठे थे, 2 दिन काफ़ी बंदे बैठे, काफ़ी बंदे तो बैठ के जाएंगे ना गाड़ी तो में। शौक कर फिर नीचे दब जाते हैं ना फिर जी। आपकी क्रेन भी तो नहीं निकलेगी मेरे भाई। क्रेन निकल जाएगी जी। ठीक है, तो ROB जो है फिलहाल वो स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन बात करी जाती है ROB की, तो ROB भी कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं बनाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें फिलहाल ये ROB जो स्टार्ट कर दिया गया है, कई विभागीय कमियां यहाँ पे पाई जा रही हैं, जिसमें से लाइट की समस्या सबसे बड़ी है। अब रात के समय में यहाँ से जब लोग निकलेंगे तो लाइट की व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं विभाग ने कोई इसके ऊपर उचित कदम नहीं उठाया है। सबसे बड़ी बात बता दें, यहाँ पर ड्रेनेज की बात करी जाती है, तो बारिश का पानी अगर आता है यहाँ पर इकट्ठा होता है तो वो उसकी खाना पूर्ति कौन करेगा। फिलहाल जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर थे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन विभाग की बात करी जाती है, अब चाहे PWD विभाग हो, हुड्डा विभाग हो, उसकी कमी ना कहीं खामियां जो है सरेआम नजर आ रही है। और फिलहाल आपको बता दें लगातार कमियां जो हैं वो चलती ही रही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे शेड लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पर विभाग का या प्रशासन का कहना ये होता है कि शेड लगा दिए गए हैं, तो शेड लगाने की वजह से यहाँ पर अब दिक्कत और परेशानियाँ फिलहाल नहीं आएंगी, पानी नहीं आएगा। लेकिन मेरे मालिक, पानी कैसे नहीं आएगा ये बता दीजिए। यहाँ पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कोई शेड नहीं है, और साइडों से ही पानी आ सकता है और पीछे से ही पानी आ सकता है, और पीछे कोई वहाँ पे जो व्यवस्था है पानी लगातार आएगा। तो ड्रेनेज की व्यवस्था यहाँ पर आपने क्यों नहीं की? जब आपने ROB स्टार्ट किया था तो ड्रेनेज की व्यवस्था क्यों नहीं किया? हमने पहले दिन से विजय केसरी का और ये सवाल उठता रहा था कि ROB और RUB की जो व्यवस्था है उनको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, लेकिन व्यवस्थाएं फिलहाल लोगों को फिलहाल बता दें आपको ये समर्पित कर दिया गया है, औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन कर दिया गया। आने वाले समय में लोग इसमें किश्ती चलाएंगे या फिर नाव चलाएंगे या फिर अपना बोट चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से इस ROB का शुभारंभ कर दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कौन कौन और किस तरह की दिक्कतें फिलहाल लोगों को झेलनी पड़ेंगी।